ठीक, मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। हाँ जी, किसी का भी कोई प्रश्न? ठीक है, जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आपको प्रश्न रखने का अवसर है। जी नमस्ते माता जी। हाँ जी जी ठीक है, तो ईश्वर प्रार्थना पूर्वक मार्जन मंत्राः इस विषय में प्रश्न आया। ओम महः पुनातु हृदये। मह शब्द से यदि सर्व पूज्य सबसे महान परमेश्वर का ग्रहण करें तो क्या हृदय की महानता भी इसमें जोड़ लेवें? इस प्रकार की शंका है। समाधान इस प्रकार है कि परमेश्वर का जिस नाम से स्मरण करते, जिस नाम से उसकी स्तुति करते, वह किसी गुण का कथन करता है और वह गुण हम इसलिए स्मरण करते हैं कि स्वयं में उस गुण को चाहते हैं। तो यदि परमेश्वर को महान समझते हैं तो स्वयं के हृदय में भी महानता का भाव चाहते हैं। तो निश्चित रूप से हृदय में महानता का भाव हो, यह बात तो यहाँ आ ही जाएगी। लेकिन इसके साथ जो और एक गंभीर अथवा व्यावहारिक बात जुड़ी हुई है वह यह है कि जो व्यक्ति स्वयं महान होता है वह हृदय में स्थान पाता है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, अर्थात उस व्यक्ति का महत्व किसी भी ऐसे व्यक्ति के हृदय में हो जाएगा जो उसको महान समझता है। स्थूल तौर पर समझें तो कैसा कहेंगे कि जब कोई व्यक्ति महान हो जाता है तो सब लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात उसके सम्मुख स्वयं की बात को छोड़ देते हैं। तो यह लोगों के दिल में बसने की विधि है, स्वयं को महान बना लेना। ठीक है माता जी? जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का भी कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न हमारे सम्मुख आया कि स्तुति का क्या अर्थ होता है। तो स्तुति के आगे यदि प्र शब्द लगा दें तो विषय स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, किसी के स्वरूप का कथन करना, किसी बात को सबके सम्मुख प्रस्तुत करना। और ऋषि ने स्तुति की परिभाषा की है ज्ञान, गुण कीर्तन और श्रवण। तो ईश्वर के गुणों को जानना, उसका कथन करना और कोई कथन कर रहा हो तो उसको सुनना, ये तीनों बातें स्तुति के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है जी? हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? भूतात्मा जी, जहाँ भूतात्मा से तात्पर्य जो भूत में आत्मा है उस समय की स्थिति से है या कुछ और? ठीक है, प्रश्न हमारे सम्मुख आया भूतात्मा। यह शब्द मनुस्मृति के श्लोक से निकला था और भूतात्मा का क्या अर्थ है उसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। पृष्ठ संख्या 2 पर हमने इस शब्द को देखा था। पंक्ति थी विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। तो भूत नाम प्राणी का है और आत्मा उसकी क्रियाशील ज्ञानवान शक्ति का नाम है। तो भूतात्मा कहने से ग्रहण कैसा होगा कि जो शरीरधारी जीवात्मा है। सामान्य जीवात्मा की चर्चा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो शुद्धि की चर्चा, ज्ञान की वृद्धि की चर्चा है वह शरीरधारी आत्मा के संबंध में है। उसको विद्या चाहिए, उसको तप करना है। एक और अवस्था है जहां पर आत्मा ज्ञान प्राप्त करता है, सो है मुक्ति की अवस्था।
वहाँ विद्या तो होती है पर तप नहीं होता, क्योंकि कष्ट नहीं होता, वहाँ केवल आनंद होता है। तो यहाँ जब कहा विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, तो ये केवल ऐसी आत्मा का कथन है जिसने शरीर धारण किया हुआ और कष्ट का सहन विद्या के ग्रहण करने में करता है। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 7 पर हम पढ़ रहे हैं और मार्जन मंत्रों को हम देख चुके हैं। अथ प्राणायाम मंत्राः, यहां पर भी फिर से मंत्राः बहुवचन शब्द का प्रयोग किया है। इसका मतलब ये भी बहुत सारे मंत्रों का समूह है। सर्वप्रथम कहा ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। और यह वाक्य है तैत्तिरीय आरण्यक प्रपाठक 10 अनुवाक 27 इति प्राणायाम मंत्राः। अब ध्यान दीजिए, यही मिलते जुलते शब्द इससे पूर्व भी मार्जन मंत्रों में आए थे। वहां इन सभी शब्दों से परमेश्वर का ग्रहण किया था। भू, भुवः और स्वः, इन 3 मंत्रों का वहां अर्थ नहीं किया था। ये कह दिया था इन्हें गायत्री मंत्र में देखेंगे, सो यहां भी नहीं करेंगे। और मह का, जनः का, तपः का, सत्यम का जो अर्थ पिछले मंत्र में किया था, सो ही मंत्र का अर्थ यहां भी ग्रहण करना, तो उनकी भी चर्चा यहां नहीं करेंगे। तो अर्थ तो कर चुके, नया कोई पद है नहीं, तो अब यहां की जाने वाली क्रिया पर विशेष विचार करेंगे। तो यहां पर ये 7 पद हैं, इन्हें व्याहृति कहते हैं। व्याहृति का अर्थ है बोलना। तो 7 प्रकार से परमेश्वर को बोलना है। इन 7 में से जो प्रथम 3 हैं, भू, भुवः और स्वः, उन्हें महाव्याहृति कहते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात को बोलते हैं। बाकी बातें उनकी तुलना में छोटी हैं। हमारी दृष्टि से तो बाद की बातें भी बहुत बड़ी हैं, परंतु यहाँ पर ये 7 व्याहृतियां हैं और 7 में परमेश्वर का कथन है, परमेश्वर को बोला जाएगा। अब क्रिया पर आते हैं। मंत्र के शीर्षक से पता चलता है प्राणायाम मंत्राः, अर्थात प्राणायाम करेंगे। कैसे करेंगे, सो ऋषि के भाष्य को देखते हैं। कहते हैं एतेषाम उच्चारण अर्थ विचार पुरस्सरम पूर्वोक्त प्रकारेण प्राणायामान कुर्यात्। एतेषाम अर्थात इनके, ये जो 7 ऊपर आए, उच्चारण इनका बोलना, अर्थ विचार पुरस्सरम, आपकी पुस्तकों में विचार और पुरस्सरम अलग अलग लिखे हुए हैं, इनको जोड़ लीजिए। ये समस्त पद है, ये अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो अर्थ बनेगा अर्थ का विचार करते हुए। पुरस्सरम का अर्थ है पूर्वक, अर्थ विचार सहित, ऐसा करते हुए उच्चारण। पूर्वोक्त प्रकारेण, जो पहले तरीका बताया उस तरीके के द्वारा प्राणायामान कुर्यात्, प्राणायामों को करे। तो प्राणायाम करने हैं, तरीका पहले बताया था। सामान्य कैसा बताया, पहले बलपूर्वक श्वास को बाहर फेंक दे, जैसे खाए पीछे वमन होता और सब कुछ बाहर निकल जाता है, ऐसे श्वास को बाहर फेंक दे। बाहर रोकने का प्रयत्न करे, यथासंभव रोके, और जब लगे कि अब नहीं रुक सकता है तब पुनः ग्रहण कर ले। अंदर लेवे तो अंदर रोक लेवे और रोककर पुनः बलपूर्वक बाहर फेंक दे। इस प्रकार एक प्राणायाम होता है। यदि आप 7 मंत्रों के साथ एक एक करेंगे तो न्यूनातिन्यून 7 तो कर ही लेंगे। पर ऋषि ने इस विषय में जो संकेत किया वह है कि न्यूनातिन्यून 3 प्राणायाम करें और अधिक से अधिक बोले 21 करें। तो 7 है तो प्रत्येक मंत्र के साथ आप 3 बार प्राणायाम कर सकते हैं। 3 सत्ते 21, तो गणित पूरा हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, प्रत्येक मंत्र का उच्चारण करना, अर्थ का विचार करना, और विचार करते समय वह क्रिया चलेगी। सरल शब्दों में कहूं तो जिस समय आपने श्वास को बाहर फेंक कर रोका है अथवा भीतर लेकर रोका है, उस रोकी हुई अवस्था में क्या करेंगे, तो बोले परमेश्वर के इस नाम और इससे किस गुण को कहा जा रहा,
उस गुण का संसार में क्या प्रभाव दिखाई देता है, उसका चिंतन करेंगे। इस चिंतन का नाम अर्थ विचार पुरस्सरम, अर्थ विचार पूर्वक उच्चारण हो जाएगा। अब आप अपनी पुस्तक में देखेंगे संस्कृत वाले अंश में यहां पर एक टिप्पणी का संकेत लगा दिया, और जब आप टिप्पणियों में जाके देखेंगे तो वहां लिख दिया मानसिक उच्चारण, कि भाई उच्चारण भी मन में करना। लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि यहां हम दो क्रियाओं को देखते हैं, एक उच्चारण को और एक अर्थ के विचार को। ये सबको पता है कि विचार तो मानसिक ही होता है, वो मानसिक है तो उच्चारण को मानसिक ये विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और यदि अर्थ विचार शब्द कहना चाहते हैं तो उच्चारण ही नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भू शब्द का भी यदि आपने मन में ही बोलना है तो वो भी तो विचार का ही अंश बन गया, फिर उच्चारण किसको कहेंगे। तो ऐसी जो टिप्पणी लगी है वह युक्ति युक्त प्रतीत नहीं होती। और यह ही बात इसका हिंदी का अर्थ करते हुए जब इनके उच्चारण ऐसा लिखा, वहां भी संकेत लगा दिया और वहां भी टिप्पणी में लिख दिया मानसिक उच्चारणम इत्यर्थः, कि भाई मन से उच्चारण करना। जी, 11 में नित्यर्थ, तो 11 में लिखा हुआ है, नित्यर्थ का क्या अर्थ है? ठीक है, आपका प्रश्न आया मानसिक उच्चारण नित्यर्थः, इसमें ये नित्यर्थ का क्या अर्थ है। वास्तव में यहां पर संधि है, तो मानसिक उच्चारणम, म तो आगे चला गया और संधि टूटने पर बाकी बचा इत्यर्थः, इति अर्थः, इति माने ऐसा और अर्थ माने अर्थ है, तो मानसिक उच्चारण यह अर्थ है। तो यहाँ जो संपादन करने वाले हैं उनके मन में ये विचार है कि भाई प्राणायाम करते समय पहले शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, पर इसका कोई ठोस कारण उन्होंने उपस्थित नहीं किया, वह केवल अपनी मान्यता का प्रदर्शन किया है। तो हमको हमारी दृष्टि से उच्चारण शब्द से बोलने का भाव स्पष्ट ही है, क्योंकि मानसिक उच्चारण कहने के लिए उच्चारण हो सकता है कि जी मन मन में बोल रहा, पर वास्तविक उच्चारण नहीं है। और यदि केवल मन में ही कराना था तो केवल अर्थ विचार पुरस्सरम कह देते, क्योंकि बिना शब्द के अर्थ का विचार नहीं होता। पुनरपि यदि अतिरिक्त क्रिया का कथन किया तो हमारी दृष्टि में वाचिक उच्चारण होना चाहिए, मुख से बोला जाना चाहिए। आप ओम भूः ऐसा पद बोलें, पश्चात प्राणायाम करें और श्वास के रोकने के समय पर विचार करें, तो इस प्रकार का क्रिया का करना युक्त प्रतीत होता है। अब इसके हिंदी के अर्थ को देखते हैं। यहां कहते हैं अब प्राणायाम के मंत्र के बारे में लिखते हैं, ओम भूर इत्यादि, अर्थात सभी अर्थों का यहां ग्रहण करेंगे। इनके उच्चारण और अर्थ विचार पूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनुसार प्राणायामों को करें। तो पूर्वोक्त प्रकार का हमने आज थोड़ा सा आवृत्ति करके आपको स्मरण करा दिया है कि कौन सा प्रकार बताया है। यहां जो क्रिया बताई थी, इसमें जब आप श्वास को बलपूर्वक बाहर फेंकते तो उसे रेचन कहते हैं, और जब श्वास को पूरा भीतर भरते तो उसे पूरक कहते हैं। दोनों प्रक्रियाओं के बाद जब आप श्वास को रोकते हैं तो उस अंश को कुंभक कहते हैं। बाहर रोकते हैं तो बाह्य कुंभक, भीतर रोकते हैं तो आभ्यंतर कुंभक। तो ये प्राणायाम के अंश हैं, ये प्राणायाम के नाम नहीं है। प्राणायाम वह योग दर्शन में 4 बताए गए हैं, बाह्य, आभ्यंतर, स्तंभ वृत्ति और विषयाक्षेपी। तो उनकी चर्चा तो यथा प्रकरण आवश्यकता होने पर करेंगे, पर अपने को यह समझना कि 3 प्रक्रियाएं हैं, रेचक, पूरक और कुंभक, और इन चारों प्रकार के प्राणायाम में इनका भिन्न भिन्न प्रकार से उपयोग होगा। तो आगे कहते हैं इस प्रकार प्राणायाम करके, अर्थात भीतर के वायु को बल से नासिका के द्वारा बाहर फेंक के, यथाशक्ति बाहर ही रोक के, पुनः धीरे धीरे भीतर लेके, पुनः बल से बाहर फेंक के रोकने से मन और आत्मा को स्थिर करके आत्मा के बीच में जो अंतर्यामी रूप से ज्ञान और आनंद स्वरूप व्यापक परमेश्वर है, उसमें अपने आप को मग्न करके अत्यंत आनंदित होना चाहिए। ये वाक्य महत्वपूर्ण है, गंभीर है,
रोचक है और अत्यंत सरल है। किसी भी वाक्य को कैसे समझते हैं, उस वाक्य की क्रिया को पहले पकड़ लेना चाहिए, भाई करना क्या है। और जैसे ही आपके हाथ में क्रिया आ जाती है तो अब ये देखते हैं भाई क्रिया का कर्ता कौन है, करेगा कौन, उसकी विशेषताएं क्या है, क्रिया की सावधानी क्या है, साधन क्या है, किस पर क्रिया करनी है, तो सारी बात इससे खुल जाती है। अब यहां क्रिया है आनंदित होना चाहिए, तो ये तो हो गया सबसे प्रधान काम। अब इसमें ऐसा समझिए आनंद गुण परमेश्वर का है, तो जिस भी क्रिया में आपको आनंद आएगा तो समझिए वहां आपको परमेश्वर मिलेगा, क्योंकि गुण से गुणी का ग्रहण होता है। तो यहां प्राणायाम में आनंदित होना अर्थात प्राणायाम के करते ही परमेश्वर का प्रत्यक्ष होना। ठीक है, अब बाकी वाक्य के अंशों को देखिए। प्रारंभ में तो प्राणायाम की विधि को समझाया कि भीतर के वायु को बल से नासिका के द्वारा बाहर फेंक दिया, यथाशक्ति बाहर रोक दिया, यहां तक तो कोई समस्या नहीं। पुनः धीरे धीरे भीतर ले लिया और फिर बल से बाहर फेंक दिया और बाहर रोक दिया, ये एक प्राणायाम पूरा हुआ। तो ये जो बार बार लेना और फेंकना और फिर रोकना है, इस प्रक्रिया से क्या होगा, तो प्राणायाम का प्रभाव योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने बताया। वे कहते हैं ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम, इस प्राणायाम के करने से प्रकाश का आवरण, प्रकाश का ढक्कन, प्रकाश के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा क्षीयते नष्ट हो जाता है। प्रकाश नाम परमेश्वर का है, प्रकाश नाम ज्ञान का है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपका जो आत्मा में बैठा हुआ परमेश्वर है, मन उसको देखना चाहता है, लेकिन अपनी वृत्तियों के कारण, बाह्य संस्कारों के कारण, उस आवरण के कारण नहीं देख पाता। तो प्राणायाम करने से वो बाह्य वृत्तियां, वो संस्कार हट जाते हैं। प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता हो जाती है। एकाग्रता का अर्थ भेदक शक्ति बढ़ जाती है। अब वो छेद कर सकता है, उस आवरण में छेद कर देता है और उस छेद में से परमेश्वर दिखने लगता है। जैसे ही परमेश्वर दिखाई दिया अर्थात उसके गुण का ग्रहण हुआ तो आनंद आ जाता है। तो इसीलिए वाक्य में लिखा कि भाई परमेश्वर में मग्न करके और आनंदित होना चाहिए। तो वाक्य सरल और लगभग संध्या का प्रत्येक मंत्र आपको मुक्ति की ओर ले जाता, मुक्ति के लक्ष्य का स्मरण कराता और साथ साथ बताता है भाई परमेश्वर मिलेगा, ये तो पक्का है, ऐसे करोगे तो ये बात होगी, इससे मिलेगा। सो आपके लक्ष्य के बीच में आने वाले जितने भी पथ प्रदर्शक हैं, जिन्हें आप माइलस्टोन्स कहते हैं, वो साथ साथ बताता है। आप प्राणायाम कर रहे हैं, आपको आनंद नहीं आ रहा है, तो समझिए प्राणायाम ही नहीं हो रहा है, परमेश्वर कहां से मिलेगा। तो यहां इसको कहा आत्मा को, मन को स्थिर करके। तो प्राणायाम से आत्मा और मन स्थिर होते, मन की वृत्तियां रुक जाती हैं, निरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी अवस्था में आप जिस विषय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते उस पर टिक जाते हैं। अब संध्या करने बैठे हैं तो लक्ष्य परमेश्वर बनाया हुआ है, परमेश्वर का ध्यान करना चाहते हैं तो मन उसी में जाके टिक जाता है। आत्मा के बीच में जो अंतर्यामी रूप से ज्ञान और आनंद स्वरूप व्यापक परमेश्वर है, तो परमेश्वर के दो गुण बताए, एक वह ज्ञान स्वरूप है, एक आनंद स्वरूप, और आपने उसका ध्यान किया, उस पर मन को टिका लिया, तो आपके पास दोनों बातें उपस्थित हो जाएंगी, ज्ञान भी आ जाएगा, आनंद भी आ जाएगा। यह प्राणायाम के करते ही हो जाता है और होना चाहिए, तभी प्राणायाम की सफलता है। और उसमें अपने आप को मग्न करके अत्यंत आनंदित होना चाहिए। यहां अत्यंत में अति शब्द है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी सीमा का उल्लंघन करना है, नहीं। अत्यंत का मतलब इससे अधिक आनंद नहीं हो सकता, ये अंतिम सीमा पर आप खड़े हैं। तो इतना आनंद आपको यदि प्राणायाम करके आता है तो समझिए आपका मार्ग, आपका विधि, आपका अभ्यास सब ठीक रास्ते पर चल रहे। ठीक है, पश्चात अब इसको एक दृष्टांत से समझाते हैं। दृष्टांत का अनुभव भी आपने बहुतों ने किया होगा। कहते हैं जैसे गोताखोर जल में डुबकी मार के शुद्ध होके बाहर आता है, वैसे ही सब जीव लोग अपने आत्माओं को शुद्ध ज्ञान आनंद स्वरूप व्यापक परमेश्वर में मग्न करके नित्य शुद्ध करें।
अब जो विशेष बात है, जैसे हमने एक शैली आपको बताई, पहले क्रिया को पकड़ेंगे। सो क्रिया है नित्य शुद्ध करें। अब शुद्ध करना है, ये शुद्ध क्या है? तो शुद्ध का अर्थ है मिलावट से रहित, केवल एक चीज होनी है, दूसरी हुई तो शुद्ध नहीं रहेगी, अशुद्ध हो जाएगी। अब शुद्ध करना है किसको? तो बोले अपनी आत्मा को करना है। तो आत्मा वह चेतन है। चेतन का अर्थ है महर्षि पाणिनि के धातु पाठ से चिति संज्ञाने। तो चेतन होने का अर्थ है ज्ञान का होना। तो जितना जितना ज्ञान आत्मा में बढ़ता जाएगा उतना उतना वह शुद्धता की ओर आता जाएगा। तो प्राणायाम का प्रयोजन था ज्ञान का प्राप्त करना, शुद्ध होना। और ये शुद्धि कब कब करनी? बोले नित्य, रोज करनी। किसी दिन भी आपको अवकाश नहीं है, दिन में 2 बार आप संध्या करते तो दोनों बार प्राणायाम करना और दोनों समय अपने ज्ञान को बढ़ाना, जिसकी चर्चा हमने योग दर्शन के सूत्र से की थी कि प्राणायाम करेंगे तो प्रकाश का आवरण हट जाएगा, अर्थात ज्ञान का आवरण हट जाएगा। तो इसी प्रकार से सब जीव लोगों को अपने आत्माओं को शुद्ध करना, ज्ञान को प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना और परमेश्वर के व्यापक स्वरूप का चिंतन करना। इस व्यापक स्वरूप के चिंतन का परिणाम क्या होगा? आपको यह नहीं लगेगा कि मैं केवल अपने कमरे में ही प्राणायाम कर सकता हूं, क्योंकि वहां तो परमेश्वर है ही, पर व्यापक होने से जहां कहीं भी परमेश्वर है वहीं आप प्राणायाम के लाभ को मन के एकाग्र करने को उपस्थित कर सकेंगे। एक प्रश्न आपके मन में आ सकता है, क्या प्रदूषण के स्थान में परमेश्वर तो वहां भी है ही, दुर्गंध के स्थान में क्या प्राणायाम करना उचित होगा? क्या वहां परमेश्वर को उपस्थित कर सकेंगे? निश्चित रूप से आप ऐसे स्थान पर परमेश्वर को उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कारण, आप जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम एक प्रकार का अग्नि को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। और हम इसका दृष्टांत मनुस्मृति में कैसे देखते हैं? वहां महर्षि मनु कहेंगे, बोले जी धातुओं के मल जला दिए जाने से शुद्ध हो जाते हैं। स्वर्ण आदि धातुओं को जब आप तपाते हैं तो उनका मल जल जाता है, धातु बच जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष हटते हैं। तो ठीक हो गई बात, आप दुर्गंध के स्थान में बैठे, आपने प्राणायाम किया, इंद्रिय का दोष हटाया, वो तो हटेगा, पर तत्काल बाहर पर्यावरण में जो दोष है वो आपकी इंद्रिय में फिर आकर टिक जाएगा। तो इसीलिए प्राणायाम का स्थान ऐसा रखना चाहिए जहां पर बाहर पर्यावरण में कोई दुर्गंध, कोई घातक वायु, विषैला असर ना हो। पर जो बात हमने कही कि मेरे कक्ष में ही प्राणायाम होगा या बाहर होगा, तो उन सभी स्थलों पर हो सकेगा और करना युक्त है जहां जहां वायु में कोई दोष नहीं हो, क्योंकि अंदर के दोष जला रहा हूं तो दोष के बीच में बैठ के नहीं जलेंगे। ठीक है, तो इतना इसमें ध्यान रखना। अब नई प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। जी हाँ जी, ठीक है। प्रश्न हमारे सामने आया कि प्राणायाम करने के समय कोई नियम है क्या, और वहां नियम से उनका तात्पर्य भोजन से दूरी को जानना चाहते हैं कि सायंकाल की संध्या है, दोपहर में भोजन किया हुआ है, अब प्राणायाम करें या नहीं करें। तो प्रश्न उचित है। प्राणायाम करने के लिए आपके आमाशय का खाली होना बहुत अच्छा है। तो ऐसा समझना चाहिए, सामान्य एक नियम समझिए। कैसा है, यदि आप 2 बार भोजन करते हैं तो आपको 2 बार शौच के लिए जाना चाहिए। तो प्रातःकाल का तो अपने को सबको पता है, अभ्यास भी है। सायंकाल का अपने से बहुत लोग आलस्य करते हैं, नहीं जाते हैं, आदत नहीं है अथवा पता नहीं है, कभी कभी अवसर भी नहीं होता, हमारा कार्य ही ऐसा चलता है। तो यहाँ ध्यान ये रखना चाहिए कि स्वास्थ्य का नियम तो यह ही है कि जो सायंकाल में आपने भोजन किया वह प्रातःकाल शौच के साथ शरीर को शुद्ध कर दे, और जो दिन में भोजन किया वह सायंकाल शौच के साथ शुचिता को शरीर में ले आए। तो ऐसा करने से सायंकाल में भी यदि आप शुद्ध होकर स्नान करके आचमन आदि अंग स्पर्श आदि क्रियाओं को कर कर संध्या का अभ्यास करते हैं तो वह तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है। पर यदि किसी कारण से सायंकाल में आपको शुद्धि नहीं होती,
तो कम से कम दोपहर का भोजन किए हुए 3 अथवा 3.5 घंटे आपके व्यतीत हो गए हो, तो इतनी देर में यह मान लिया जाएगा कि प्राणायाम का स्थूल साक्षात प्रभाव जिन अंगों पर आने वाला है वे अब भोजन के दबाव से रहित हो चुके। तो इतने अंतराल के पश्चात यदि आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें कोई बाधा न होनी चाहिए। ठीक है जी जी। चलिए, तो हम अब अगली प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। यहां अथ अघमर्षण मंत्राः, मंत्राः कहा, इसका मतलब समूह है। यहां 3 मंत्रों का समुदाय है और इस समुदाय का शीर्षक है अघमर्षण। अघ नाम है पाप का, मर्षण कहते हैं मांझ के, धो के, हटा देने को। तो इन 3 मंत्रों में वो चर्चा आएगी जिससे पाप हटाया जाता है। अब इन तीनों ही मंत्रों का ऋषि भी अघमर्षण है, अघमर्षणो माधु छंदसः, और इनका देवता है भाववृत्तम। हम इन दोनों की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो मंत्रों में जो ऋषि है वह तो मंत्र का विचार करने वाला व्यक्ति है, और अधिकांश कैसा देखने में आएगा कि जो ऋषि का नाम है उसमें कभी कभी विशेषता होती है। वह विशेषता से कुछ यह पता चलता है कि इस प्रकार की विशेषता वाला व्यक्ति इन मंत्रों को देख सका है अथवा देख सकता है। देवता नाम मंत्र के विषय का है कि मंत्र में किसकी चर्चा है। तो यहां देवता है भाववृत्तम। इस शब्द को समझिए, भाव का अर्थ है होना और वृत्तम का अर्थ है घटना, जिसे आप वृत्तांत कहते हैं कि जी क्या बात हुई, कि जी वृत्तांत बताइए, घटना बताइए। तो भाववृत्तम का पूरा अर्थ हो गया होने की घटना, कुछ हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। वो क्या हुआ है? तो इन मंत्रों में सृष्टि के होने की घटना है, ये संसार कैसे बना है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल में 191 सूक्त है और यह 190वां सूक्त है। तो ऐसा समझना चाहिए कि ऋग्वेद जो ज्ञान कांड है वह सृष्टि के होने की जानकारी देने के साथ पूरा हो जाएगा। 191वां जो अंतिम सूक्त है वह संगठन सूक्त है। तो ज्ञान होके क्या करना? बोले जी मिलकर कुछ करना। वो करेंगे कैसे? बोले वो यजुर्वेद का विषय है, क्योंकि कर्मकांड यजुर्वेद का विषय है। तो यहां तक ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्राप्त करके मिल जाओ, मिलके बोले यजुर्वेद पढ़ते हैं और काम कर लेंगे। तो इस प्रकार का यह वेदों का एक संपूर्ण विषय बनता चला जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि 10 मंडलों तक जितने भी मंत्रों में जो भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो कहने की शैली के अनुसार हमें कोई बात कहनी है तो हम प्रारंभ करते हैं भूमिका से। भूमिका में उस सारे विषय की सामान्य जानकारी देते हैं, सिखा देते हैं, भाई ये चर्चा करने वाले हैं इसलिए करने वाले हैं। फिर विषय का बहुत बढ़िया विस्तार करते हैं और फिर जो हमने भूमिका में कहा था ना उसी को उपसंहार में आके फिर से कह देते हैं। तो वहां के बताते हैं ये कहना चाहते थे, ये कह दिया, इस प्रकार कह दिया, इसको ऐसे देख लेना। तो ये 190वां सूक्त होने से समझिए ज्ञान कांड का उपसंहार है, इकट्ठा कर रहे हैं। तो सारे संसार का ज्ञान दिया और अब आके उसको सारे को एक साथ बता रहे हैं। तो पूरी सृष्टि विद्या को यहाँ 3 मंत्रों में समेट देंगे। मंत्र तो हमारे परिचित हैं, केवल पहली पंक्ति को पढ़ लेते हैं। हमारे आज के पाठ का समय समाप्ति पर है, तो केवल इसके प्रवेश करके और अगली कक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। तो कहते हैं अथ ईश्वरस्य जगत उत्पादन द्वारा स्तुत्या अघमर्षण मंत्रा अर्थात पाप दूरीकरणार्थाः। अथ माने प्रारंभ करते हैं, ईश्वर से जगत उत्पादन द्वारा, ईश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति कैसे की उस चर्चा के द्वारा। स्तुत्या स्तुति के द्वारा, अर्थात उसका ज्ञान करेंगे, गुण कीर्तन करेंगे और श्रवण करेंगे, इसके द्वारा। अघमर्षण मंत्राः, पाप को दूर करने वाले मंत्र आते हैं। अघमर्षण का अर्थ खोला, अर्थात पाप दूरीकरणार्थ, पाप को दूर करने वाले। और आगे जो मंत्र आएंगे सो अगली कक्षा में देखेंगे। आज के पाठ को हम यहीं विराम कर देते हैं। ओम